बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज काफ़ी दिनों के बाद दोबारा एक रेसिपी बना रहे हैं। ईद के भी दिन ख़त्म हुए हैं, तो आज हम लोग बना रहे हैं मगज़, जो कि बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही लजीज होता है। तो मगज़ बना रहे हैं। मगज़ हम ले रहे हैं, मगज़, घी, ऑनियन 1 अदद, रेड चिल्ली हाफ टेबल स्पून, हल्दी ये भी हाफ से कम लेंगे, सॉल्ट हस्ब ज़ायक़ा, जिंजर गार्लिक का पेस्ट हमने बना लिया है, और गरम मसाला है, इसमें ज़ीरा है, काली मिर्च है और धनिया है, खुश्क धनिया, और गार्निश के लिए सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया। तो अभी अपनी रेसिपी करते हैं अल्लाह ताला का नाम पाक नाम से शुरू। तो चलें हम आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। प्याज हमने डाल दिया, ऑनियन हमने डाल दिए, घी ये तकरीबन हम आधे से थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया। अभी कर लेते हैं प्याज़ों को हाफ ब्राउन, इससे ज़्यादा कुक नहीं करना। तो ये एक चीज़ हम लोग भूल गए थे, जो अमूमन आजकल भूल जाते हैं, टमाटो का पेस्ट। अच्छा, अभी जो है प्याज हल्का ब्राउन, प्याज को हम करेंगे हल्का ब्राउन। अभी थोड़ी देर जो है इसको दम कर देते ताकि भी प्याज अच्छी तरह गल जाए। उम्मीद है कि मेरे तमाम यूट्यूब फैमिली की बहुत ही अच्छी गुजरी होगी, जहाँ जहाँ भी लोगों ने गुजारी है। अगर कोई प्रदेश के अंदर है तो ख़ासकर मेरे जो दोस्त बाहर के ममालिक के अंदर जॉब वगैरह या काम के सिलसिले में मुकीम है, तो वो तो अपने घर वालों को याद करते हैं। यहाँ जिनके साथ तो फैमिली होती है उनके लिए दिक्कत नहीं है। बाकी अहम जो तबका है, जो मज़दूर तबका है, लेकिन वो भी दोस्तों के साथ ये दिन गुजार ही लेते हैं। उनकी थोड़ी सी तंगी अगर घर वालों को आसानियाँ दे तो वो कोई मायने नहीं रखती। तो इंशाअल्लाह एक दिन उनके लिए भी बाहर आ ही जाती है। अभी प्याज हमारे हो चुके हैं हाफ ब्राउन। अभी डाल देते हैं टमाटो का पेस्ट। अभी रेडी हो गया। अभी बाकी मसाले डाल देते हैं हम, वो डाल के भी हमें कुक करना है। हम डाल रहे हैं जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, ये कूट के रखा हुआ है, ये डाल दिया। हल्दी, ये ठीक है, बस आधा चम्मच सरी मिर्च, या इससे भी कम डालते हैं। क्योंकि इन चीज़ों के अंदर ये हो गया मगज़, दिल, गुर्दे, इनके अंदर जो है ज़्यादा मिर्च का टेस्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि वो मिर्च का टेस्ट जो है ना हैवी हो जाता है, तो जो असल चीज़ का खाने का टेस्ट होता है वो पीछे चला जाता है। और नमक या सॉल्ट ये भी तकरीबन थोड़ा सा हमें बचाना है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा डालेंगे तो खाने का वो मज़ा ख़राब हो जाएगा। इसको मामूली सा पानी हम लगा देते हैं ताकि
दोबारा अच्छी तरह फ्राई कर लें। जितना प्याज, अदरक, लहसुन या जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है वो भी अच्छी तरह जो है मसाले के अंदर आज बस जाए। ये रहेगा हमारा, ये फ्राई हो चुका है। अभी हम मेन आइटम जो है बकरे का मगज़ डाल देते हैं। बकरे का कुर्बानी के बकरे का मगज़, तो कुर्बानी के गोश्त के हर अज़ा को खाने का अपना एक मज़ा है। बिस्मिल्लाह। अपने जानवर की अगर कुर्बानी आप करते हैं तो उसके हर अज़ा, अगर रान है, दिल है, गुर्दे है, जो भी चीज़ खाएंगे उसके अपने एक टेस्ट होगी, अजीब सही मज़ा आएगा। गोश्त खाने का भी कुर्बानी का अपना ही मज़ा है। अल्लाह ताला ने हम पे बहुत ही, हम मुसलमानों पे बहुत बड़ा एहसान किया है। देखो, कुर्बानी हम अपने रब के लिए करते हैं और गोश्त हम खाते हैं, जबकि पहली उम्मतों के अंदर तो ये था कि कुर्बानी करके या कुर्बानी के जो चीज़ भी होती तो किसी मखसूस जगह पे रख देते थे, तो वो आसमान से आग आती थी, उसको ख़त्म कर देती रात, जिसकी जो जल जाता था या राख हो जाती थी उनकी कुर्बानी कबूल हो जाती थी, और जिनका नहीं जलता था या जिनको आग नहीं छूती थी तो वो उनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती थी। तो जिनकी कबूल हो जाती थी वो खुश होते थे कि हमारा रब हमसे राज़ी है, और जिनका रह जाते थे वो उनके लिए परेशानी होती थी कि हमने अपने रब को कैसे मनाना है। अभी ये तकरीबन तैयार हो चुका है। अभी बाकी चीज़ें डाल देते हैं, तो ये बिल्कुल अंडे वाला ही स्वाद है। अभी हम डाल देते हैं इसमें गरम मसाला। ये रहेगा गरम मसाला डाल दिया, और साथ में डाल देते हैं सब्ज़ धनिया, क्योंकि सारी लोग सब्ज़ धनिया से, और साथ में इसके अंदर शामिल करेंगे अभी 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च। ये ना जनाब, हमारा मगज़ बिल्कुल रेडी हो गया। आज क्या खाएंगे? आपका मगज़ खाएंगे। मेरा मगज़ नहीं बल्कि बकरे का मगज़ हम खाएंगे इंशाल्लाह। हमने बना लिया, फ्राई कर लिया। अभी आप करते हैं इसको डिश आउट। डिश आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही रहने देते हैं फ्राई पैन के अंदर ही, और इसी के अंदर ही आपको डिश आउट यही बना। तो आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल ओके होगी, बहुत आसान, बहुत ही मज़ेदार। तो आप अभी कुर्बानी के दिन चल रहे हैं, उम्मीद है घर घर के अंदर ये चीज़ बड़ी होगी, बना चुके होंगे, तो बनाएं और खाएं। और हमारा ये मगज़ रोके, आप इसको तंदूरी रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, सुबह नाश्ते में बनाएं, तो सुबह नाश्ते में खाने का तो अपना ही मज़ा है, ज़बरदस्त। अभी इसको करते हैं डिश आउट, ज़्यादा बेहतर डिश आउट ही करते हैं, तो तभी खूबसूरती आएगी। हम इसी फ्राई पैन को नीचे ला देते हैं, इसी के अंदर ही डिश आउट कर देते हैं बस। माशाल्लाह, भी माशाल्लाह हमारा मगज़ बिल्कुल रेडी हो गया। आपके सामने आपको ज़बरदस्त लुक नज़र आ रही होगी। मैं अपनी तमाम यूट्यूब फैमिली को फिर ईद मुबारक की मुबारकबाद दूँगा। ईद तो आज तकरीबन चौथा या 5वां दिन हो चुका है, लेकिन ये दिन, ईद के दिन चलते ही रहेंगे इंशाल्लाह, 1 हफ्ते तक तो हैं। तो प्लीज़ अगर घर के अंदर आपके भी मगज़ या कोई भी ऐसी चीज़ें बनाएं, बच्चों को भी खिलाएँ और खूब एंजॉय करें ईद के दिन। ये छोटी छोटी खुशियाँ हमारे पास अभी रह गई हैं, बाकी तो बस इतने प्रॉब्लम, इतने मसाइल आ चुके हैं कि बस खुशियों के लिए बंदा तरसता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को पसंद आएगी, तो आप उसमें शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी
तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर देना और शेयर भी करना। अगर जो दोस्त नए आ रहे हैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट है ब्रदराना, या उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस लाजमी करें। बेल आइकन को प्रेस करने का ये फ़ायदा होगा, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड किया करूँगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो मैं आप लोगों की सपोर्ट, आपकी हेल्प की मैं आपसे तवक्को करता हूँ। तो आप इंशाल्लाह मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मेरा चैनल जल्द अज जल्द ग्रोथ करे और कामयाबी मिले। कल फिर किसी नई रेसिपी के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।